सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। सर्वप्रथम सभी शिक्षक गणों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। कहा जाता है कि जीवन के सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। भारत में प्राचीन समय से ही गुरु व शिक्षक परंपरा चली आ रही है, लेकिन जीने का असली सलीका हमें शिक्षक ही सिखाते हैं। सही मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, जिसके कई स्वर्णिम उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। शिक्षक उस माली के समान है जो एक बगीचे को अलग अलग रूप रंग के फूलों से सजाता है। कोविड-19 के मुश्किल समय में ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने वाले स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों को हमारा सलाम। शिक्षकों ने इतनी जल्दी अपने आप को बदले हुए हालात मुताबिक ढाला और ऑनलाइन क्लासेस देने लगे, और इसी आधार पर आप सबके समक्ष प्रस्तुत है एक नाट्य मंचन, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राएं। क्लास चल रही थी। क्लास में मैम ने बच्चों से पूछा कि अगर मैं आप सभी को 100 रुपये दूं तो आप सब क्या खरीदोगे। किसी बच्चे ने बोला मैं वीडियो गेम खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं तो क्रिकेट का बैट खरीदूंगा, कुछ बच्चों ने कहा मैं अपने लिए प्यारी सी गुड़िया खरीदूंगी, और कुछ ने कहा मैं तो चॉकलेट्स खरीदूंगी। वहीं एक बच्चा कुछ सोचने में डूबा हुआ था। टीचर ने उससे पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या खरीदोगे। वो बच्चा बोला मैम, मेरी माँ को थोड़ा कम दिखाई देता है तो मैं अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदूंगा। मैम ने पूछा तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पापा भी खरीद सकते हैं, तुम अपने लिए क्या खरीदोगे। तो बच्चे ने जो जवाब दिया उससे मैम का गला भी भर आया। बच्चे ने कहा कि मेरे पापा की लॉकडाउन में नौकरी चली गई और अब वो टेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर मुझे पढ़ाती है और कम दिखाई देने की वजह से वो ठीक से कपड़े नहीं सिल पाती। इसीलिए मैं अपनी माँ के लिए चश्मा लेना चाहता हूँ ताकि वो कमाए और मैं अच्छे से पढ़ सकूँ, बड़ा आदमी बन सकूँ। यह बात सुनकर मैम ने बोला कि आपकी सोच ही आपकी कमाई है। ये रहे 100 रुपये मेरे वादे के अनुसार, और ये रहे 100 रुपये मैं आपको उधार दे रही हूँ। जब कभी भी कमाओ तो लौटा देना, और मेरी इच्छा है कि तुम इतने बड़े आदमी बनो कि तुम्हें आशीर्वाद देते वक्त मैं धन्य हो जाऊं। और इस बात को 15 वर्ष बीत चले थे। 15 वर्ष बाद एक बार क्लास चल रही थी और बाहर बारिश हो रही थी। तभी अचानक एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी में से डॉक्टर साहब उतरते हैं। यह देखकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं। डॉक्टर साहब एक वृद्ध टीचर के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं मैम, मैं दामोदर दास आपके उधार के 100 रुपये लौटाने आया हूँ। पूरा स्कूल स्टाफ यह देखकर स्तब्ध रह जाता है और वृद्ध टीचर झुके हुए नौजवान डॉक्टर को उठाकर सीने से लगा लेते हैं और रो पड़ती हैं। प्यारे मित्रों, इस नाटक को देखकर समझ में आता है यदि हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि ज्ञान हमें जहाँ से मिले, जैसे मिले, ज्ञान देने वाला हमारा गुरु है, हमारा टीचर है। चाहे वह कोई वृद्ध जन हो या चाहे एक छोटी सी चींटी ही क्यों ना हो, उससे भी हमें सीख मिलती है। कई असफलताओं के बाद भी निराश नहीं होना चाहिए। अर्थात यह कहानी समाज में सभी शिक्षकों को समर्पित है। धन्यवाद।